इस वीडियो में हम बात करेंगे 30, 60, 90 त्रिभुज की। तो चलो मैं शुरू करता हूँ एक समकोण त्रिभुज से। तो ये रहा हमारा एक समकोण त्रिभुज। अब चलो मान लेते हैं कि ये वाला जो न्यून कोण है ये है 30 डिग्री। तो अगर ये न्यून कोण 30 डिग्री है तो ये वाला जो न्यून कोण होगा ये कितना होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें 180 डिग्री मिलता है। तो चलो इस वाले न्यून कोण को हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यह है x। और अब इन सभी कोणों को जोड़कर x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि x धन ये वाला कोण जो है 30 धन ये वाला कोण जो है 90 ये बराबर होना चाहिए 180 के। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है कि x धन 30 धन 90 ये होंगे 120 जो बराबर होने चाहिए 180 के। अब जब हम दोनों तरफ 120 से घटाएंगे तो यहाँ पर 120 कट जाएगा और यहाँ आएगा 180 ऋण 120 यानी कि 60। तो x का मान हमें यहाँ मिल रहा है x है 60 यानी कि ये वाला जो कोण है ये है यहाँ पर 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 30, 60, 90 त्रिभुज। अब चलो इस 30, 60, 90 त्रिभुज की भुजाओं के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा 30, 60, 90 त्रिभुज बनाता हूँ। तो शुरू करता हूँ समकोण त्रिभुज से। और ये वाला जो न्यून कोण है ये हम यहाँ पर ले लेते हैं 30 डिग्री। और इसके जो सम्मुख वाली भुजा है ये वाली भुजा इसे मैं नीले रंग से दर्शा देता हूँ और इसे हम नाम दे देते हैं कि ये जो भुजा है ये है ए। और इस समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण हो चुका है 30 डिग्री। तो ये जो दूसरा न्यून कोण है जैसा हमने देखा ये होगा 60 डिग्री। और इसके सम्मुख वाली भुजा यहाँ पर मैं हरे रंग से दर्शा देता हूँ। तो ये वाली भुजा को मैं हरे रंग से दर्शा रहा हूँ और इसे हम नाम दे देते हैं कि ये है बी। और उसी तरह से ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर है ये समकोण 90 डिग्री का कोण। और इसके सम्मुख वाली जो भुजा है ये होती है कर्ण। इसे मैं यहाँ गुलाबी रंग से दर्शा देता हूँ और इसे हम नाम दे देते हैं कि ये है यहाँ पर सी। अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ये जो 30, 60, 90 त्रिभुज है इसकी भुजाओं के बीच में क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज होने के कारण हम यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें मिलेगा कि a का वर्ग धन b का वर्ग बराबर होगा c के वर्ग के। लेकिन हम उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें a, b और c इनमें से कुछ भी पता नहीं है और इनके बीच में क्या रिश्ता है ये भी पता नहीं है। तो चलो किसी और तरीके से ये पता करने की कोशिश करते हैं। अब समझो कि ये जो 30, 60, 90 त्रिभुज है ऐसा ही त्रिभुज एक और लेके इसे घुमाकर मैं इसके पास में लगा दूं तो ये कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर ये दिखेगा कुछ ऐसे। तो यहाँ पर यह है 90 डिग्री तो ये भी है 90 डिग्री। यह है 60 डिग्री तो ये भी होगा यहाँ पर 60 डिग्री। यह है 30 डिग्री तो ये भी होगा यहाँ पर 30 डिग्री। और अब अगर हम इस बीच वाले भाग को यहाँ से हटा दें और इसे एक बड़े त्रिभुज की तरह देखें तो यहाँ पर तुम देखो तो ये एक समबाहु त्रिभुज की तरह दिख रहा है क्योंकि ये है 60 डिग्री ये है 60 डिग्री और ये भी यहाँ पे 30 धन 30 होगा 60 डिग्री। यानी कि ये जो हमारा 30, 60, 90 ये वाला जो त्रिभुज था ये दरअसल एक समबाहु त्रिभुज का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हम 30, 60, 90 डिग्री को एक समबाहु त्रिभुज के हिस्से की तरह देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा 30, 60, 90 त्रिभुज जिसे हमें एक समबाहु त्रिभुज के हिस्से की तरह देखना है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक समबाहु त्रिभुज। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर जहाँ पर सभी भुजाओं की लंबाई है x और सभी कोण हैं 60 डिग्री। और अब जैसा हमने देखा था ऐसा 30, 60, 90 त्रिभुज का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर मैं इस शीर्ष P से सम्मुख भुजा QR पर एक लंब खींचता हूँ। तो ये हो जाएगा एक लंब जो मैंने P से QR तक खींचा है। और इस बिंदु को यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ कि ये बिंदु है यहाँ पर S। अब अगर तुम देखो तो ये वाला जो त्रिभुज है त्रिभुज PQS इसमें ये वाला कोण 90 है ये वाला कोण 60 है। तो सीधी सी बात है कि ये जो बचा हुआ कोण है यहाँ पर ये होगा 30 डिग्री। और उसी तरह से यहाँ पर इस PRS त्रिभुज में भी ये वाला जो कोण है ये यहाँ पर 90 है ये वाला कोण है 60। तो सीधी सी बात है कि जो बचा हुआ कोण है यहाँ पर ये वाला ये है 30 डिग्री। तो यानी कि ये त्रिभुज PQS ये एक 30, 60, 90 त्रिभुज है और ये त्रिभुज PRS ये भी 30, 60, 90 त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं कोण 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 कसौटी से।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस, ये समरूप है त्रिभुज पी आर एस के कोण 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 कसौटी से, या मैं कहूँ सिर्फ कोण कोण कसौटी से। लेकिन समरूप होने के साथ साथ ये जो भुजा है यहाँ पर पी क्यू और ये जो भुजा है यहाँ पर पी आर, ये दोनों भी समान है, दोनों की लंबाई है यहाँ पर x। तो जो पी क्यू है और जो पी आर है, ये दोनों भुजाएं यहाँ पर समान है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोण भुजा कोण कसौटी, कोण भुजा कोण कसौटी से ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर हो जाते हैं सर्वांग सम। इसे हम ऐसे भी देख सकते थे कि यहाँ पर ये जो पी एस भुजा है, ये दोनों ही त्रिभुजों में समान है। तो इस भुजा के द्वारा भी हम इन दोनों त्रिभुजों को कोण भुजा कोण कसौटी से सर्वांग सम साबित कर सकते थे। तो अब सीधी सी बात है कि ये जो बची हुई भुजा है यहाँ पर ये क्यू एस और यहाँ पर ये आर एस, ये दोनों भी समान होंगी। तो ये जो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है यहाँ पर क्यू एस, ये यहाँ पर समान होगी इस 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा आर एस के। तो यहाँ पर ये क्यू एस और आर एस दोनों समान होंगे, क्योंकि ये है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो क्यू एस बराबर है आर एस के, लेकिन यहाँ पर जो क्यू आर है ये पूरा का पूरा है x। तो क्यू एस और आर एस इस x के आधे होंगे, यानी कि क्यू एस होगा x बटा 2 और आर एस भी होगा x बटा 2। तो यहाँ पर तुम देखो तो हमें इस 30, 60, 90 त्रिभुज में दो भुजाओं के बीच एक रिश्ता मिल रहा है कि 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा यानी कि कर्ण अगर है x, तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी x बटा 2। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा अगर मैं यहाँ पर ले लूँ x, तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी x बटा 2। तो यहाँ पर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा, ये वाली भुजा होगी x बटा 2। अब यहाँ पर हमें दो भुजाओं के बीच में एक रिश्ता मिल चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय निकाल के b की लंबाई x के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस का प्रमेय हम इस वाले त्रिभुज में भी लगा सकते हैं या इस वाले त्रिभुज में भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो चलो इस पी क्यू एस त्रिभुज में पाइथागोरस का प्रमेय लगाकर पी एस निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो पी एस का वर्ग है धन क्यू एस का वर्ग बराबर होगा पी क्यू के वर्ग के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि हमें मिलेगा पी एस का वर्ग धन क्यू एस का वर्ग जो है यहाँ पर x बटा 2, तो यहाँ आएगा x बटा 2 का वर्ग, ये बराबर होगा पी क्यू के वर्ग के जो है यहाँ पर x, यानी कि ये होगा x का वर्ग। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि जो पी एस का वर्ग है धन x का वर्ग बटा 2 का वर्ग, यानी कि x का वर्ग बटा 4, ये बराबर होगा यहाँ पर x के वर्ग के। अब दोनों तरफ मैं x का वर्ग बटा 4 घटा देता हूँ, तो यहाँ से ही कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा x का वर्ग ऋण x का वर्ग बटा 4। तो हमें मिलेगा कि जो पी एस का वर्ग है ये हमें बराबर मिलेगा x का वर्ग ऋण x का वर्ग बटा 4। अब यहाँ पर है x का वर्ग बटा 4, तो यहाँ पर इस x के वर्ग को मैं 4 से गुणा कर देता हूँ और 4 से विभाजित भी कर देता हूँ, तो दोनों के ही हर में आ चुका है 4। तो जो हमें यहाँ पर पी एस का वर्ग मिलेगा ये हमें यहाँ बराबर मिलेगा, यहाँ हर में हमारे पास आ जाएगा 4, तो हर में होगा 4 और अंश में है हमारे पास 4x वर्ग ऋण x वर्ग, यानी कि ये होगा 3x वर्ग। अब जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो हमें पी एस का मान मिल जाएगा। तो पी एस हमें मिलेगा यहाँ पर बराबर, यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो 3 का वर्गमूल होगा यहाँ पर 3 का वर्गमूल बटा 4 का वर्गमूल यहाँ पर होगा 2 और x के वर्ग का वर्गमूल यहाँ पर रहेगा x। तो पी एस हमें यहाँ पर मिल रहा है 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा x। तो यानी कि 60 डिग्री के जो सम्मुख वाली भुजा है यह है 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा x। तो हमें यहाँ से ये जानने मिला कि अगर 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा x है तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी x बटा 2 और 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा x। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी हमने यही लिखा है कि अगर 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा हम ले लें x, तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी x बटा 2 और 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा x। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो b होगा ये होगा 3 का वर्गमूल बटा 2 गुणा x।
तो यहाँ पर हमें 30, 60, 90 त्रिभुज की तीनों भुजाएं x चर में मिल चुकी हैं। तो चलो इन तीनों भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये त्रिभुज मैं दोबारा बनाकर आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर ये रहा हमारा त्रिभुज और यहाँ पर हम जानना चाहते हैं इनकी भुजाओं के अनुपात। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ पर कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो यहाँ पर a हमें मिला था x बटा 2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ a है x बटा 2, b है 3 का वर्गमूल बटा 2 पूर्ण गुणा x, तो यहाँ पर आएगा 3 का वर्गमूल बटा 2 पूर्ण गुणा x, और c है यहाँ पर x, तो c आ जाएगा x। अब यहाँ पर हर जगह हमारे पास x है, तो अगर मैं पूर्ण तरह से x से विभाजित कर दूं तो मुझे यहाँ मिलेगा, ये होगा 1 बटा 2, यहाँ पर हमें मिलेगा 3 का वर्गमूल बटा 2 और यहाँ पर हमें मिलेगा 1। अब अगर पूरी तरह से मैं 2 से गुणा कर दूं तो यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, यहाँ आएगा 1 गुणा 2 यानी कि हो जाएगा 2। तो हमें ये अनुपात मिलेगा 1 अनुपात 3 का वर्गमूल अनुपात 2। अब ये जो a है ये 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है, यानी कि ये जो है ये यहाँ पर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा के लिए है, और जो b है वो 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है। तो यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा के लिए है, और c जो है वो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है। तो यहाँ पर ये जो है ये 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा के लिए है। तो यहाँ पर हमें a अनुपात b अनुपात c यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजाओं का अनुपात यहाँ पर हमें मिल चुका है। ये है 1 अनुपात 3 का वर्गमूल अनुपात 2। तो यहाँ पर हमने 30, 60, 90 डिग्री के भुजाओं के अनुपात निकाल लिए। अब यहाँ पर अगर मैं 30, 60, 90 त्रिभुज की भुजाओं को इनके अनुपात के रूप में लिखूं तो यहाँ पर ये जो 30, 60, 90 त्रिभुज होगा, तो अगर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 1, तो 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा अगर 1 है तो 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी 3 का वर्गमूल, और 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी यहाँ पर 2। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर समझो एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये न्यून कोण हमें दिया गया है 30 डिग्री, और इसके सम्मुख वाली भुजा ये हमें दी गई है 5, और हमसे पूछा गया है कि ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगी और ये वाली भुजा की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और एक न्यून कोण है 30 डिग्री, तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो न्यून कोण है ये होगा 60 डिग्री, और यहाँ पर हमें एक जो भुजा है वो दी गई है, वो है 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा 1 है, तो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 2, यानी कि इसका 2 गुणा। तो यहाँ पर भी 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा अगर है 5, तो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी इसका 2 गुणा, यानी कि ये होगी 5 गुणा 2, यानी कि ये होगी 10। और दोबारा यहाँ पर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 1, तो 60 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 3 का वर्गमूल, यानी कि ये इसके वर्गमूल 3 गुणा है। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री के जो सम्मुख वाली भुजा होगी ये 5 के वर्गमूल 3 गुणा होगी, यानी कि ये होगी 5 गुणा 3 का वर्गमूल। तो बस ये 30, 60, 90 त्रिभुज याद रखो कि अगर 30 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा है 1, तो 60 डिग्री के सम्मुख वाली होगी 3 का वर्गमूल, और 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होगी 2, क्योंकि 30, 60, 90 त्रिभुज में इन कोणों के सम्मुख वाली भुजाओं का अनुपात है 1 अनुपात 3 का वर्गमूल अनुपात 2।